Hello students, welcome on my YouTube channel Aradhya Tutorial Hub. Students, in this video you are going to learn about factors and multiples that is related to chapter 3rd playing with numbers for class 6 mathematics. So students, let's begin. First of all, you will see what is factor. Factors क्या हैं और उनको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. And in this activity there are 6 balls and we are going to arrange them in a systematic order in different ways. First way, हम इसे अरेंज कर सकते हैं वन रो में वन बॉल को. ठीक है, वन बॉल इन ईच रो. यहां पर ये क्या है, ये रो है. ओके, और इस रो में एक ही बॉल है. ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखें, ये सेकंड रो, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रो में 6 बॉल्स हैं, वन बॉल इन ईच रो. ओके, तो यहां हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल रूप में. ये रहा 1 into 6 इक्वल टू 6. यहां पर जो 1 है, ये 1 बता रहा है कि वन रो में कितनी बॉल है. ठीक है, एक रो में कितनी बॉल है, नंबर ऑफ बॉल्स इन रो. ओके, एंड 6 रिप्रेजेंट हियर नंबर ऑफ रोज. 6 यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रोज की कितनी रोज हैं. यहां पर 6 रो है. ठीक है, 6 रो है और वन रो में कितनी बॉल है, 1. तो टोटल कितनी बॉल होगी, 1 into 6. हम एक रो में जितनी बॉल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज यानी 6 से. 1 into 6 का मिलेगा, हमें 6 मिलेगा. दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है इनको अरेंज करने का. ये देखिए, यहां हमने सिंगल रो में 2 बॉल्स को अरेंज किया है. 2 बॉल्स आर इन वन रो. ओके, तो यहां पर 6 बॉल्स के लिए कितनी रो बन जाएंगी, यहां पर 3 रोज बन जाएंगी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स, ये जो 6 है वो कैसे काउंट होगा, उसे कैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था ना, 1 into 6. 1 तो क्या था, एक रो में कितनी बॉल्स है. अब यहाँ एक रो में कितनी बॉल हैं, आप देख सकते हैं, एक रो में 2 बॉल है. 2 बॉल्स आर देयर इन सिंगल रो. तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, यानी 2 into 3 इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो 6 बॉल को हमने देखा. एक तो मेथड हमारा ऐसा था जहां हमने एक रो में एक ही बॉल को अरेंज किया था. सेकंड मेथड हमारा ये था. थर्ड मेथड क्या हो सकता है, 3 बॉल्स इन सिंगल रो. एक रो में हमने 3 बॉल को अरेंज किया है. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, 2, और एक रो में कितनी बॉल है, 3, यानी 3 into 2 हम लिख सकते हैं. 3 into 2 इक्वल टू 6. यह है हमारा थर्ड मेथड. एक और मेथड है जिससे हम 6 बॉल को अरेंज कर सकते हैं. वो क्या होगा, एक सिंगल रो में हमने 6 की 6 ही बॉलों को, सभी बॉलों को हमने अरेंज कर दिया है. यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, और वन रो में कितनी बॉल है, 6, यानी 6 into 1 इक्वल टू 6. स्टूडेंट्स, फैक्टर्स की हम बात करें. फैक्टर्स का मतलब हो गया पार्टीशन, या हम कहें उसके पार्ट्स करना, टुकड़े करना. और वो पार्ट्स कैसे होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें वो नंबर मिल जाए. तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, आपने 6 था, 6 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 into 6. ओके, 2 into 3 भी रिप्रेजेंट किया, 3 into 2 भी लिखा हमने इसको, और 6 into 1 लिखा. इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है 6 को रिप्रेजेंट करने का. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो हमने देखे हैं 1, 2, 3 एंड 6, ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 6 ये सब क्या हैं, ये एग्जैक्ट डिवाइजर हैं. हमने एक वर्ड यूज किया है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6. 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं 1, 2, 3 एंड 6.
इन्हें हम क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6। इन्हीं को हमने 6 के फैक्टर्स कहा है। एग्जैक्ट, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पर जो 6 बॉल्स थी उनको एग्जैक्ट डिवाइड किया है, यानी सभी रो में। अगर हम फर्स्ट केस देखें तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि प्रत्येक रो में कितनी बॉल है? 1 बॉल है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई रो खाली है या किसी रो में डबल बॉल है, किसी में सिंगल है, ऐसा नहीं है। सभी रो में इक्वली डिवाइडेड है। सेकंड केस हमने देखा, यहां भी यही था, जितनी भी रोज हैं सभी रो में 2 बॉल्स हैं, ठीक है। थर्ड केस में हमने देखा, यहां भी क्या था, और जितनी भी रोज हैं 2 रोज हैं यहाँ पर, और 2 की 2 रोज में 3 बॉल्स हैं। तो हमने क्या किया? बॉल्स को एग्जैक्ट डिवाइड किया है, कोई फ्रैक्शन यहां नहीं है, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बारे में क्या क्या बातें जो आपको याद रखनी है वो आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एंड सेकंड पॉइंट है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हुए? देखो, अभी हमने देखा था 6 के फैक्टर क्या थे? एक तो हमें मिला था 1 इंटू 6, या हमें 6 इंटू 1 भी मिला था, है ना। तो आप देखें, अगर किसी नंबर का एक फैक्टर 1 है तो सेकंड फैक्टर क्या होगा? वो नंबर ही होगा, ठीक है। वो नंबर अपने आप में क्या होगा? उसका एक फैक्टर होगा। तो यहां पर जो टर्म यूज की है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जो भी नंबर होता है वो खुद का भी क्या होता है? एक फैक्टर होता है। सपोज कीजिए हमने 8 के फैक्टर किए 1 इंटू 8, ठीक है। तो यहां पर 8 जो है क्या है? ये वही नंबर है जिसका हमने फैक्टर किया। तो यहां भी क्या हुआ? जो नंबर है वो अपने आप में ही अपना एक फैक्टर है। और अगर ऐसा है तो 1 भी तो होगा, क्योंकि वो नंबर हमें कब मिलेगा? जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है, ठीक है। तो 1 भी क्या होगा? उसका एक फैक्टर होगा। तो 1 जितने भी नंबर्स हैं, किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालें तो ये बात हमेशा उनके ऊपर अप्लाई होगी कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप अब, every factor of a number is an exact divisor of that number। ये भी आपको मैंने बताया था जब हमने एक्टिविटी की थी कि जो भी नंबर, जो भी फैक्टर्स हैं किसी नंबर के, वो क्या होते हैं? उसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। जैसे हमने देखा 6 के फैक्टर हमें क्या मिले थे? 1 2 3 एंड 6। किसी भी फैक्टर से आप इस नंबर को डिवाइड कर दें, बिल्कुल एग्जैक्ट डिवीजन होगा, कहीं कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0, ठीक है। 6 को 1 से डिवाइड करके देखें आप तो क्या होगा? 6 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 होगा। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, 2 3 आर 6। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 आर 6, एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, 6 1 आर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एवरी नंबर ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो भी फैक्टर होता है वो उस नंबर का क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अभी हमने 6 के फैक्टर्स देखे। 6 के फैक्टर्स क्या मिले थे हमें? 1 2 3 एंड 6। जो भी इसके फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स को देखें। ये 1 6 से कैसा है? ये स्मॉलर है, 2 भी स्मॉलर है, 3 भी स्मॉलर है, 6 क्या है? उस नंबर के इक्वल है। तो हमने क्या कहा? एवरी फैक्टर इज लेस देन, या तो किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उससे कैसे होंगे? छोटे होंगे, उससे स्मॉलर होंगे, या फिर और इक्वल टू दैट नंबर, और उस नंबर के या तो वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कैसे? इससे स्मॉलर हैं, उससे छोटे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ फैक्टर्स
ऑफ अ गिवन नंबर। सपोज कीजिए हमने यहाँ 6 के फैक्टर्स निकाले 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ कितने फैक्टर्स हैं इसके? 4। देयर आर 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं। फिक्स है ना ये 4, है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है, एंडलेस भी नहीं है, काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ये कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकाल लें या फैक्टर फाइंड करेंगे, वो कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे, फिक्स होंगे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि वो कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या हैं। हमने फैक्टर्स तो जान लिए हैं, तो यहां पर हमने एक एक्टिविटी की है। हमारे पास 16 कार्ड्स हैं जिन्हें हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया। आप स्क्रीन पर देखें, हमने 1 रो में 4 कार्ड्स अरेंज किए हैं और 4 के हमने सेट बनाए हैं। ठीक है, यहां पर आप जो लास्ट लाइन है इस कॉलम को आप ऑब्जर्व करें, आप कुछ स्पेशल दिखेगा। यहां पर देखिए 4, देन 8, 12 एंड 16। यहां पर ये क्या हो रहा है? 4 की टेबल है ना, है ना, क्या ये 4 की टेबल है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। तो ये क्या है? ये 4 के मल्टीपल्स ही हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास और कार्ड्स होते, या समझ लीजिए कि ये काउंटिंग है, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, और हम इनको आगे भी ऐसे अरेंज कर सकते हैं। 16 के बाद 17, 18, 19 एंड 20। तो क्या हम इन कार्ड्स को आगे तक अरेंज कर सकते हैं? और टेबल आप जानते हैं, 4 की टेबल आपसे कही जाए, आप क्या करेंगे? 4 1 जार 4 एंड लास्ट में 4 10 जार 40। यहाँ पर रुक जाते ना, टेबल क्या यहाँ खत्म हो जाती है क्या? नहीं, आप इस टेबल को और आगे तक ले जा सकते हैं। एंडलेस है ये, है ना। हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी इजीनेस के लिए हमने क्या किया है? कल 4 टाइम्स ऑफ 40 यहां तक ही हमने इसको लर्न करते हैं, है ना, ताकि इस टेबल को हम आगे तक ले जा सकते हैं, यहां तक हम चाहें। टेबल होती क्या है जानते हो ना? 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। ऐसे तो बनती टेबल। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 1 2 3 ये चल रहा है, क्या है ये काउंटिंग ही तो है। और काउंटिंग कैसी होती? एंडलेस है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर काउंटिंग इनफाइनाइट है तो अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालेंगे वो भी कैसे होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप सिंपली काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आपको उसके मल्टीपल मिल जाएंगे। सपोज कीजिए आपको 12 के मल्टीपल निकालना है, हम क्या करेंगे? 12 की टेबल या तो आपको लर्न है, आप लिख सकते हैं 12 के मल्टीपल, या फिर 12 को किससे मल्टीप्लाई करते जाएं? आप पहले 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देन 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से आप उनके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं 12 के, 12, 24 एंड 36। ऐसे ही आप आगे भी इनको निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स भी देख लेते हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन, जो भी किसी नंबर का मल्टीपल होता है, जो भी मल्टीपल्स होंगे किसी नंबर के, वो क्या होंगे? इज ग्रेटर देन, या तो वो बड़े होंगे या फिर इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था 4 के मल्टीपल। क्या थे 4 के मल्टीपल्स? ये 4 के मल्टीपल्स हैं, इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी इसके मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट मल्टीपल को आप देखें, ये क्या है? उस नंबर के इक्वल, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? इक्वल टू। तो फर्स्ट मल्टीपल तो हमेशा इक्वल होगा किसी भी नंबर का। उसके बाद जो भी रिमेनिंग मल्टीपल्स हैं वो क्या है? इस 4 से जो नंबर है हमारा जिसके हमने मल्टीपल्स निकाले उससे हमेशा कैसे होंगे? ये बड़े होंगे। फैक्टर्स का जस्ट अपोजिट है पॉइंट।
कि फैक्टर्स में हमने क्या देखा था, जो भी फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर इक्वल हो सकता है उसका फैक्टर, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और मल्टीपल के केस में हमने क्या देखा कि कोई भी फैक्टर उस नंबर के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा यानी उससे स्मॉलर नहीं होगा। इस पॉइंट को आप याद रखें। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये पॉइंट भी जस्ट अपोजिट है फैक्टर्स से। फैक्टर्स में हमने फाइनाइट देखा था, जो भी फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि किसी नंबर के फैक्टर कितने हैं। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या होता है, मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि काउंटिंग कैसी होती है, एंडलेस है, इनफाइनाइट है। मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं, हम जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उसे हम काउंटिंग से ही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो भी कैसे मिलेंगे, मल्टीपल भी हमें इनफाइनाइट ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये भी हमने देखा है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि जो हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, यहां हमने देखा था ना 4 है, वो क्या है, उस नंबर का भी एक मल्टीपल है। ठीक है, तो वही मीनिंग है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है उसका वो खुद भी अपना एक मल्टीपल है। ये बिल्कुल कॉमन फैक्टर है, फैक्टर की तरह। ठीक है, ये फैक्ट कैसा है, कॉमन है। वहां भी हमने देखा था जो भी फैक्टर होता है वो, जो नंबर जो भी होता है वो खुद भी अपने नंबर का एक फैक्टर होता है। और यहाँ मल्टीपल के केस में हमने देखा तो यहाँ भी क्या है, जो भी नंबर है वो खुद के लिए भी एक मल्टीपल होता है, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल हमेशा क्या होगा, वो नंबर ही होगा। ओके, और फैक्टर के केस में क्या था, जो नंबर है वो खुद का ही फैक्टर है, वो कैसा होता है, लार्जेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं परफेक्ट नंबर की ओर। लास्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट नंबर क्या है। आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जान लिया है। परफेक्ट नंबर को डिफाइन करने के लिए आप देख सकते हैं अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स का अगर हम सम करते हैं, उसका टोटल करते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, उस नंबर के जस्ट डबल। उसका हम ट्वाइस कर दें, उसका डबल कर दें तो उसके इक्वल होगा। ऐसा एक एग्जांपल आपके सामने देखिए स्क्रीन पर, फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर्स आप जानते हैं 1 2 3 एंड 6। हम क्या करना है, हमें फैक्टर्स का सम करना है। सम कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 12। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर। यानी यहाँ पर जो 6 है हमें इसका ट्वाइस करना है, इसका डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 कितना है, 12। तो आपने देखा दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स जो 6 है, 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं उसका सम उस नंबर के डबल के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आराध्या ट्यूटोरियल हब, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।